हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। लगभग सभी बच्चों का एक ही प्रश्न है कि सर बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में 12th की बायो आएगी कि 11th की आएगी, 12th की फिजिक्स आएगी कि 11th की आएगी। ये 12th और 11th को लेकर के बहुत बड़ा भ्रम है और आरबीएससी और एनसीईआरटी को लेकर के भी बहुत बड़ा भ्रम है कि सर हम क्या पढ़ें, आरबीएससी पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें। तो आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं सिलेबस के बारे में। आज के बाद बीएससी नर्सिंग को लेकर के जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके सिलेबस को लेकर के जितने भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कैसे करेंगे, ये बड़ा इश्यू है। तो पहले आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद में ऊपर ही ऊपर आपको ऐसे एक एडमिशन का सेक्शन दिखता है। उस एडमिशन के सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक बहुत सारी इस प्रकार से जो है कुछ टास्क दिखाई देगी, जिनमें सबसे नीचे ही नीचे एक जानकारी लिखी होती है बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म लिंक। उस पर क्लिक करते ही ये आपको टैब खुलेगी और इस टैब में आप देखिएगा, यहाँ पे इस कॉलम पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। आप सिलेबस लेकर के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो सबसे पहले सिलेबस पर ही ओके करेंगे। जैसे ही सिलेबस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सिलेबस खुलेगा, देखिए। अब आप कहोगे सर ये तो वही सिलेबस है जो हमने 12th में पढ़ा था। तो बिल्कुल जो आपने 12th में पढ़ा था एज इट इज़ वही सिलेबस है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट ये मत कहना कि सर ये तो 2019 का है। तो भैया आप राजस्थान के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने 2019 में ही सिलेबस जारी किया था और 2017-18 जो सेशन था उसमें आरबीएससी का पाठ्यक्रम आया था। तो ये देखिएगा आपके सामने बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट पाठ्यक्रम दिखवा रहा हूँ। जो प्रवेश परीक्षा होती है बीएससी नर्सिंग की, उसके अंदर केवल और केवल 12th का सिलेबस आता है। इस बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। देखिए आप ऊपर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, कक्षा 12th। ठीक है, सबसे पहले 12th की क्या, फिजिक्स। तो यह तो है 12th की फिजिक्स के टॉपिक है। देखिए आप, ये 10 टॉपिक आएंगे। अब अगर किसी बच्चे के पास आरबीएससी की बुक्स नहीं है, सिलेबस तो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में, बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में सिलेबस ओनली 12th का आएगा। केवल और केवल 12th का ही सिलेबस आएगा और 12th में भी केवल 12th की आरबीएससी आएगी। अब किसी स्टूडेंट के पास में आरबीएससी की बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की तो 11th-12th की बुक्स होगी ना। तो उस एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना उसमें ये टॉपिक टिक मार्क कर लो। ये स्तर वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाशिकी, प्रकाश, विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे और परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार और समकालीन भौतिक। ये 10 टॉपिक हैं जो आपके फिजिक्स के पूछे जाएंगे बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में। अब आ जाते हैं नीचे। तो ये जो मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, अभी जिनके नाम बताए हैं, उनका यहाँ पे थोड़ा सा वर्गीकरण दिया हुआ है। इसके बाद में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो 40% पाठ्यक्रम हटाया था क्या वो भी यहाँ पे हटाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं हटेगा। यहाँ 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरी तरह से आएगी। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में दोस्तों 12th की बायोलॉजी, 12th की फिजिक्स और 12th की केमिस्ट्री, इन तीनों के 33 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, बायो के 34 और बाकी दोनों सब्जेक्टों के 33 आते हैं। टोटल 100 ही प्रश्न आएंगे, 100 ही नंबरों के होंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री के देख लो कौन कौन से टॉपिक है। टोटल 17 टॉपिक है केमिस्ट्री के। ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायन बल गतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, उपसंयोजक यौगिक, हैलोजन व्युत्पन्न, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट एंड सेकंड, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु, बहुलक, त्रिविम रसायन और दैनिक जीवन में रसायन। ये टोटल कितने टॉपिक आएंगे आपके? 17। इसके बाद में इनका थोड़ा बहुत यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं।
तो ये आप देख लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट के पास सिलेबस नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करता हुआ ये टॉपिक ज़रूर लिख लेना, यही टॉपिक पढ़ना। इनसे बार एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो 100% सही है। कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ नहीं हो। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैंने पिछली बार टेस्ट दिया था उसमें तो 11वीं के भी प्रश्न थे, अरे भैया 11वीं के प्रश्न नहीं थे। समस्या क्या है वो तो सुन लो आप। समस्या ये है कि जो आरबीएससी की बुक्स है ना, जो आरबीएससी की 12th की बुक्स है, उस आरबीएससी की 12th की बुक्स में कुछ टॉपिक 11th एनसीईआरटी वाले हैं। तो अब जिन बच्चों ने 11th एनसीईआरटी पढ़ी है ना, उन बच्चों को ये लगता है कि प्रश्न 11 से आए हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए प्रश्न 11 से नहीं है, प्रश्न तो 12 से ही आए हैं। लेकिन कौन सी बुक से आए हैं? आरबीएससी की बुक से आए हैं। अब देखिएगा, तो ये टॉपिक है बायो के जो आएंगे आपके। बायो के टॉपिक में देखो, पहले तो बॉटनी और फिर क्या है? जूलॉजी। बॉटनी में कौन कौन सा है टॉपिक? पहला आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास, फिर पादपकारी की फर्स्ट सेकेंड, जैव प्रौद्योगिकी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, फिर मानव कार्य की यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, फिर जेनेटिक्स एंड जीनोमिक, और फिर ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ। ये 10 टॉपिक है जो आपके आने वाले हैं किसमें? बायो में। तो ये दोस्तों वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है और इन्हें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए वो तुरंत जो है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं उस चैनल पर ये पीडीएफ डाल दूंगा। और इसके बाद में मैं आपको पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी और भी आरयूएचएस जितने भी एग्जाम करवाती है, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, उन सभी की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस था बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है। और बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा करवाता कौन है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और दोस्तों बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी इस बार, वो आयोजित होगी नवंबर में और इसके फॉर्म निकलेंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। याद रखें आप, अक्टूबर के पहले सप्ताह में फॉर्म निकलेंगे और परीक्षा या तो होगी नवंबर के लास्ट वीक में और या फिर होगी दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, हम चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।